दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हमारे साथ एडवोकेट मनमीत कौर जी हैं जो कानूनी सहायता उपलब्ध कराती हैं। फरीदाबाद की जानी मानी क्रिमिनल लॉयर हैं। आप देखते होंगे इनको जब महिलाओं को न्याय नहीं मिलता तो उनके साथ ये पुलिस थानों में भी खड़ी दिखाई देती हैं और कोर्ट कचहरी में भी खड़ी दिखाई देती हैं। तो आज बातचीत करते हैं महिलाओं के बारे में और कोशिश यही रहेगी महिलाओं का हिम्मत बढ़े, हौसला बढ़े और जो अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई है आगे बढ़ती रहे और उनको न्याय मिले। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। अच्छा जी, बहुत सारी महिलाएं जो आजकल डरती हैं, दबती हैं, लोग उनको दबाते हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो आप कुछ ऐसा कहिए कि जो महिलाएं दबती हैं ना दबें, लड़ें खुलकर न्याय की लड़ाई। कहिए महिला का मतलब क्या है ये बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं सभी को इंटरनेशनल वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। महिला शब्द जो इन्होंने पूछा, महिला शब्द 3 वर्ड से बना है। माँ मतलब ममता, ही मतलब हिम्मत और ला मतलब लाज। और उसके बाद महिला को नारी भी बोलते हैं। नारी से नाता और री से रिश्ता, यानी कि हिम्मत, ममता और लाज को इकट्ठा लेकर चलने वाली, उससे नाता जोड़कर जो रिश्ता बनाती है उसको महिला कहा जाता है। महिला का मतलब यही है जी। पहले सबको प्यार करती है, ममता दिखाती है, चाहे वो अपने बच्चों से प्यार करती है, चाहे वो अपने घर में किसी से भी प्यार करती है। तो एक ममता उसका रूप है और हिम्मत भी उसका रूप है। हाँ। जब कहीं अन्याय होता है तो और वो हिम्मत दिखाती है, चंडी का रूप, औरत महिला का दुर्गा बन जाती है। महिला जो ममता का रूप है, सबसे पहले ममता के रूप में ही विराजा गया था, लेकिन जब उसके अपनों पे उस पर बात आती है तो वो चंडी का रूप भी लेती है। वहाँ वो किसी की नहीं रुकती, अपने साथ हुए अन्याय के लिए पूरी तरह से लड़ती है। वहाँ वो झांसी की रानी भी बनती है जी। अच्छा मैडम, आप वकील हैं, कई बार आपको भी दुर्गा का अवतार लेना पड़ता है कोर्ट कचहरी में, कई बार पुलिस थानों में आप लोग जाते हो, तो कभी आपने ऐसा अवतार लिया है? कब कब अवतार लिया ये बताइए। कई बार लेना पड़ जाता है ऐसे अवतार, क्योंकि जहाँ पे हम काम करते हैं मेल डोमिनेटिंग समाज है। आज हम लोग महिला दिवस मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम अगर आंकड़े देखते हैं तो महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया जाता। हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं तो वहाँ पे पुरुष अपनी चलाता है, तो वहाँ पे हमें एक दुर्गा का रूप लेना पड़ता है। हम लोग को चीखना भी पड़ता है, चिल्लाना भी पड़ता है और लड़ना ही पड़ता है आवाज उठाने के लिए। जहाँ पे किसी औरत को न्याय में तो आपको माता दुर्गा का रूप धारण करना ही पड़ता है, चंडी का रूप धारण करना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आप खुलकर नहीं बोलोगे तो वहाँ पीछे पड़ जाओगे, आप कमजोर पड़ जाओगे। वहाँ तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सामने वाले का अगर हम हल्का सा कमजोर पड़े, एक औरत ना कभी डरती नहीं है, उसको डराया जाता है, समाज का डर दिखा के उसको बैठाया जाता है। अगर हम समाज के डर से रहेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो समाज का डर दिमाग से निकाल करके आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कुछ अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, और हम लोग आपके साथ हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ या आपके साथ कोई भी अत्याचार हुआ है, पूरी आवाज उठाएं, सामने आए। डरने की जरूरत नहीं है। समाज की परवाह करोगे तो समाज आपको दबा देगा, आगे नहीं आने देगा कहीं से कहीं तक भी। लाज नहीं रखनी, काम भर की लाज रखनी है, लेकिन जब बात आपकी अस्मिता पर आए, आपकी इज्जत पर आए तो लाज नहीं रखनी है, फिर हिम्मत दिखाना है। हाँ, लाज महिला शब्द में जो लाज आता है, लास्ट का वर्ड लाज है, लाज रखनी है। आपसे कोई तमीज से बात कर रहा है, आप तमीज से करें, एक सीमा तक। दूसरी बात, आपको किसी ने बदतमीजी से बात की, आपको गलत तरीके से देखा, गलत तरीके से छुआ, कुछ भी गलत बोला, अगर आपने वो लाज रख ली तो वो लाज का मिसयूज करेंगे। वो सोचेंगे कि डर गई है, और लाज और डर में दोनों में फर्क है। तो लाज एक सीमा तक रखनी है, जहां तक आपसे बर्दाश्त हो, जहां तक आपको लगे कि लाज ही है। जहां पे आपको लगे कि आप जो लाज रख रहे हैं उसका मिसयूज हो रहा है, तो वहां पे अपनी आवाज उठाएं और उस लाज को हटा दीजिए और सामने आइए, अपने खिलाफ हुए अत्याचार को आगे बताएं और उसके खिलाफ आवाज उठाएं। बिल्कुल जी। कई बार आप देखते होंगे जब क्राइम होता है महिलाओं के साथ, कहीं रेप हो गया, कहीं छेड़छाड़ हो गई, कहीं कुछ हो गया, तो कई बार लोग उनको बोलते हैं भाई अगर तू मीडिया में चली गई या पुलिस में चली गई तो लोग क्या बोलेंगे। तो इस तरह कह के लोग उसको प्रेशराइज कर लेते हैं, उसको दबा लेते हैं, और जब वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती तो कई बार जुल्म दोबारा हो जाता है, बेचारी परेशान हो जाती है। तो क्या कहेंगी जो महिलाओं को दबाते हैं, कुचलने का प्रयास करते हैं और जो है जुल्म के खिलाफ बोलते नहीं, क्या कहना चाहती हैं? कैसे बोले, कब बोले? जो महिलाएं बोलती नहीं है, जिनके साथ गलत हुआ है, उनके दिमाग में सबसे पहले तो एक गलत फहमी रहती है कि अगर हम मीडिया पे जाएंगे या लॉयर के पास जाएंगे, थाने में जाएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका नाम गोपनीय रखा जाता है, और अगर आप बदनामी के डर से चुप बैठ जाएंगी तो वो क्राइम हीनियस क्राइम बन सकता है। अभी तो आपको सिर्फ छेड़खानी की है, कल को वो आप पे एसिड अटैक कर सकता है, आपके साथ रेप कर सकता है, आपके साथ भरी मार्केट में कुछ भी हरकत
कर सकता है। तो जहाँ पे आपको छोटी सी हरकत दिखे वहाँ पे आप आवाज उठाएं, डरने की जरूरत नहीं है। चौकी में जाए, कार्यवाही नहीं होती, हमसे मिले, हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि दुनिया में आज हमारे इंडिया में बहुत सारी एनजीओ भी ऐसी है जो काम कर रही है लेडीज के लिए। जी, कहने का मतलब यही है कि आपको डरना नहीं है, दबना नहीं है। कोई भी क्राइम आपके खिलाफ होता है, आपके साथ होता है, बिल्कुल भी कोई अगर आपको बोले कि भैया इसको दबा लो नहीं तो बदनामी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, आपको उनकी बातों में आना है। उनको सीधा जवाब दीजिए, भाई मेरे साथ क्राइम हुआ है, मैं तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, मैं मीडिया की मदद लूँगी, मैं पुलिस की मदद लूँगी, मैं वकील साहब की मदद लूँगी, मैं ज़रूर अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी। उसको ऐसे जवाब देना है जो आपको दबाने का प्रयास करता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही जवाब देना है, क्योंकि अगर आप एक बार दब गए, आपको बार बार दबाया जाएगा, आपका परिवार भी आपको दबाएगा। तो आपको कई बार ये ऐसे भी आ जाता है बहुत सारी औरतों के साथ कि उनका परिवार ही उनको सपोर्ट नहीं करता। तो कभी कभी ऐसी भी चीजें आती है कि परिवार के खिलाफ जाके भी आवाज उठानी पड़ती है। बट आवाज जरूर उठाएं। सरकार ने महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं, इतनी सारी स्कीम्स निकाल रखी हैं, लॉयर्स भी हैं, सब कुछ है। तो महिलाएं जो है आगे आए, आवाज उठाएं, डरे ना, दबे ना, क्योंकि महिला दबने की चीज नहीं है। क्योंकि महिला के अंदर ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जो एक आदमी के अंदर नहीं होती है। तो औरत डरे ना, दबे ना और आवाज उठाए, डट के मुकाबला करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और कहीं भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए कि मुझे क्या स्टेप लेना है, तो सीधा वकील साहब को फ़ोन कर दीजिए या इनके चैम्बर में, इनके ऑफिस में पहुंच जाइए। कहाँ बैठती हैं आप? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्टर 12, सीट नंबर 147, 147 नंबर। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। कोई नंबर भी आप उपलब्ध करा सकती हैं हेल्पलाइन के लिए, अगर आप उचित समझे, नहीं तो अपनी सीट नंबर बता दीजिए। सीट नंबर मेरा ये है, मोबाइल नंबर 9958277779। बिल्कुल जी। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो बिल्कुल फ़ोन कर दीजिए और ये आपको एडवाइस करेंगे, आपका साथ देंगी, आपको न्याय दिलाने में। आपने देखा होगा कई सारे मामलों में आप इनको खड़ा देखते हैं, जहाँ पे आपके परिवार वाले या आपको सामने वाला दबाने की कोशिश करते और आपको लगता है आपको किसी लेडी सपोर्ट की जरूरत है, तो वहाँ पे हम आपकी पूरी मदद करेंगे जितनी हमसे हो सकेगी। जी, आपको हर चीज़ बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि भाई पुलिस में जाएं तो क्या करें, कैसे अपने बयान लिखवाएं, कैसे जो है मतलब आगे जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करें और कैसे आप न्याय पाएं। तो हर चीज़ आपको बारीकी से समझाया जाता है। जी बिल्कुल। कई बार पुलिस थाने में जाते हैं, जानकारी नहीं होती तो मिसगाइड हो जाते हैं और अपना बयान भी सही से रिकॉर्ड नहीं करा पाते। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, लैक ऑफ लॉ, उनको पता नहीं होता कुछ भी चीज़ें, तो उनको जैसा मिसगाइड किया जाता है उनको सबसे पहले डराया जाता है। फर्स्ट स्टेप से ही डराना स्टार्ट हो जाता है समाज से, अरे ऐसा हो जाएगा आपके साथ, वैसा हो जाएगा। तो उनको एक गाइडेंस की जरूरत होती है। अगर किसी को कोई भी तरह की दिक्कत है तो वो उनको गाइड किया जाएगा प्रॉपर तरीके से कि आप थाने में जाएं, किस तरह से क्या स्टेटमेंट दें और किस तरह से अपनी रिपोर्ट करवाएं और क्या क्या आपके साथ किस चीज़ का क्या नुकसान हो सकता है, किस चीज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है, वो आपको सब बताया जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और जो है आप, मैं कहूँगा बहुत सारे जो है अभी केसेज आए थे कि बहुत सारे जो मामले महिलाएं दर्ज कराती हैं झूठे पाए जाते हैं। तो आप ये भी एक अपील करें कि अगर मतलब आपके साथ क्राइम हुआ है तभी आप जो है आगे बढ़े, अगर क्राइम नहीं हुआ है तो झूठा मुकदमा ना दर्ज कराएं। कई बार महिलाएं बदनाम होती हैं कि झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, झूठा फंसा दिया। हाँ, बहुत इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपसी रंजिश के लिए झूठा मुकदमा किया जाता है। लेकिन अभी हमारी पुलिस बहुत सख्त हो गई है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आपका मुकदमा झूठा पाया गया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो अगर आपके साथ कुछ क्राइम हुआ है तो आप कीजिए, क्योंकि पुलिस पूरी तफ्तीश करती है, पुलिस पूरा कोऑपरेट करती है। अगर आप में हिम्मत है तो पुलिस आपको पूरा कोऑपरेट करेगी। लेकिन अगर आप झूठे पाए जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि डरना नहीं है तो आप कुछ भी जाके किसी के खिलाफ भी झूठी कंप्लेंट दे दीजिए। नहीं, अगर आपके साथ क्राइम है तो ही आपको हिम्मत दिखानी है, तो ही आगे आना है, वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं का साथ देने के लिए भी फरीदाबाद में बहुत सारे लोग हैं। पहले तो खुद हिम्मत करें, खुद अपनी लड़ाई लड़ें। अगर आप कमज़ोर पड़ते हैं, अगर आपको लगता है कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो मीडिया की मदद लें, लॉयर्स की मदद लें और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, उनकी मदद लें। बहुत सारी महिला संगठन भी फरीदाबाद में एक्टिव है, तो उनकी भी आप मदद लें। यानी कि महिलाओं को एक शक्ति का अवतार कहा जाता है, लेकिन आपको अपनी शक्ति पहचाननी होगी और उसका मिसयूज ना करें। अपनी शक्ति को पहचाने, डरे ना किसी से भी, चाहे वो आपके घर परिवार वाले डरा रहे हैं, चाहे आपके ससुराल वाले डरा रहे हैं, चाहे वो आपके सिस्टर है, ब्रदर है, कोई भी बंदा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना थाने से ना चौकी से। लेकिन अपनी शक्ति का मिसयूज मत करें। बिल्कुल जी। दुर्गा शक्ति बोला गया है तो उसको मिसयूज मत करें। बिल्कुल, क्योंकि दुर्गा जो है माता का अवतार है और वहाँ झूठ की जगह नहीं होती। तो झूठे मुकदमे ना दर्ज करवाएं किसी के भी खिलाफ। अगर कोई राक्षस है
तभी आप माता दुर्गा का अवतार लें और उसको सबक सिखाएं। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, माता दुर्गा का अवतार तभी ले आम कि जब आदमी कोई के लिए- राक्षस है उसका अंत करने के लिए, उसके साथ उसको सबक सिखाने के लिए। बिल्कुल जी, आम आदमी है और ईमानदार है तो ममता दिखाएं। ममता दिखाएं। बिल्कुल, जब जरूरत पड़े तभी चंडी का रूप लें। ये नहीं कि आप घर पे हमारी बातें सुन के घर पे ही आप बिना मतलब के लड़ रहे हैं कि भाई मैडम ने बोला था कि चंडी का रूप लें। नहीं, सबसे पहले ममता दिखाएं, अपने घर परिवार को संजो के रखें, घर तोड़ने की बजाय उसको जोड़ के रखें, और जब जरूरत पड़े तब चंडी का रूप लें, जब है, पानी सर से ऊपर उतर जाए। जी बहुत बिल्कुल। अच्छा मैसेज आपने दिया है इंटरनेशनल वीमेंस डे पर। बाकी देखते हैं आगे कोई और अपडेट होगी। देखो हम लोग लड़ते रहते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब के लिए हम लोग हैं। अगर आपको हमारी ज़रूरत है, वकील साहब की ज़रूरत है, ज़रूर बताएं, आपका पूरा साथ दिया जाएगा, आपको पूरा न्याय दिलाया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।